ऋग्वेद में एक सूक्त आया हुआ है, यम यमी सूक्त। यम यमी सूक्त में क्या है कि उसमें यमी जो है एक बार कुछ मनोभावना से वो परेशान है और वो एक अविवेकपूर्ण प्रस्ताव अपने भाई के सामने रखती है और कहती है कि मतलब तुम्हारे जैसे समर्थ युवा और सुंदर ऐसे भाई के रहते हुए भी तुम्हारी बहन जो है वह भोग से तृप्त न हो, ये यम ये अच्छी बात नहीं है। और मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे मैं यौवन की देहरी पर हूँ और तुम मुझे जो है भोग से तृप्त करो। इसके बाद यम जो है उसको उत्तर देता है, समझाता है कि नहीं यमी, हमारे तुम्हारे बीच ये संबंध संभव नहीं है, क्योंकि हम तुम दोनों ने एक ही माँ के गर्भ में निवास किया है। हम तुम्हारे लिए अपने से भी सुंदर वर चुनेंगे, भोक्ता चुनेंगे, तुम उसके साथ। फिर इसके बाद वो कुछ और समझाने की कोशिश करती है। बहरहाल हमारे वैदिक संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में वो संभव नहीं होता है और इसी आपाधापी में वो एक नारी हृदय की कमजोरी का प्रदर्शन करते हुए वो सूक्त समाप्त हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली यही जो है, यही जो माइथोलॉजी है, यहीं से मिस्र देश का प्रारंभ होता है। मिस्र देश की माइथोलॉजी यहीं से प्रारंभ होती है कि एमेन रे जो है वो देवता के रूप में राज्य कर रहा है, वो राजा है वहां पे एमेन रे। और एमेन रे की दो दो बच्चे हैं, उसके उसके दो बच्चे हैं और उसका एक का नाम है, बेटे का नाम है ओसिरस और लड़की का नाम है आइसिस। ओसिरस और आइसिस ये दोनों उसके, ये एग्जैक्टली भारत में भी यही है। सूर्य की जो पत्नी थी संज्ञा, संज्ञा के दोनों पुत्र थे यम और यमी, समझा ना। लेकिन संज्ञा जो है वो सूर्य का प्रताप सह नहीं पाती थी, इसलिए अपनी जगह अपना एक छाया पैदा करके उसको पत्नी का धर्म समझा करके वो अपना चली गई जो है कुरुक्षेत्र, और वहां जाकर के अश्विनी का रूप धारण करके वहां पे विहार करने लगी, समझा ना। अब इसके बाद जब छाया आई तो छाया के गर्भ से भी शनैश्चर पैदा हुआ, यम है? और ये छाया जो है यम और यमी उन दोनों के साथ कुछ दुर्व्यवहार करती थी। तो एक दिन इन दोनों जुड़वे बच्चों ने अपने पिता से शिकायत कर दी। तो भगवान सूर्य को जो है थोड़ा सा मतलब आश्चर्य हुआ कि ये अपनी ही मां बच्चों से ऐसा तिरस्कार क्यों करती है। तो उनके मन में जब आशंका आई तो एक दिन उन्होंने थोड़ा क्रोध में आकर के उसे पूछा कि तू कौन है। अब वो जो है कांप गई उनके क्रोध को देख करके। उसने सत्य को प्रकट कर दिया कि मैं तो उसकी छाया हूं और आपकी जो मूल पत्नी है संज्ञा वो तो यहां से चली गई है। इसके बाद फिर सूर्य जाता है उसको खोजते हुए और वहां देखता है तो वो बडवा के रूप में, अश्विनी के रूप में वहां पर वो घास चर रही है और वहां जाकर के सूर्य का उसके साथ संपर्क होता है और अंत में उसे अश्विनी कुमार पैदा होते हैं। ये कथा मतलब भारतीय माइथोलॉजी में आई हुई है। अब देखिए इसी के समानांतर वहां पर है, लेकिन अंतर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर एमेन रे है, एमेन रे के जुड़वा संतान है वही ओसिरस और आइसिस। उन दोनों में भी उसी तरह का इंद्रिय आकर्षण पैदा होता है, लेकिन जो इंद्रिय आकर्षण भारत में सफल नहीं हो पाया वो जो है वहां पर उनकी माइथोलॉजी में पूर्णतः सफल है। दोनों में संपर्क होता है, दोनों एक प्रेम सूत्र में बंध जाते हैं। लेकिन जब प्रजा को ये ज्ञात मालूम होता है और लोगों को मालूम होता है तो लोग विद्रोह, इस अधर्म और इस पाप के विरुद्ध खड़े होते हैं और अंत में जो है वो क्या करते हैं, ओसिरस का वध कर डालते हैं। अब ओसिरस का वध कर डालते हैं तो उसकी पत्नी आइसिस जो है उसकी उसके शव को घसीट करके ले जाती है कंदरा में और वहां पर रख देती है। संयोग से उसके भीतर श्वास का संचार अभी है और धीरे धीरे अपनी सेवा शुश्रूषा से और मंत्र शक्ति से वो धीरे धीरे उसको वहां जीवित कर देती है। अब आप ये देखिए कि मतलब ये कथा क्या बताती है, इंडिया से संबंध मतलब उसका मिस्र का है कि नहीं है, इससे बड़ा और कोई प्रमाण हो नहीं सकता है
कि जो चीज हमारे धार्मिक वातावरण में अन्यथा रूप में सफल नहीं हो पाई, वही कथानक वहां पर जाकर के उनकी 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 माइथोलॉजी का मूल बना हुआ है। और तभी से मिस्र देश की राज परंपरा में हर राजा अपनी बहन से ही विवाह करता था। ये सबसे बड़ा सत्य है, एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि उसी शरीर से मरा हुआ ओसिरस पुनः जीवित हो गया था, इसलिए मिस्र के राजाओं में यह विश्वास जम गया कि मरने के बाद शव को नष्ट मत करो, क्योंकि इसी शरीर से हम फिर एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए देहात्मवाद का दर्शन वहां पर पैदा हुआ कि ये देह ही आत्मा है और इसी देह में फिर आत्मा का संचार होगा। लिहाजा अपने जीवन काल में वो जीव जो भी सुख सुविधा चाहता था, जो उसका खान पान था, जो उसकी चीजें पसंद की थी, वो अपार सामग्री रख करके उनके लिए पिरामिड बनवाया जाने लगा। और पिरामिड के आकार ऐसे रखे गए, चूंकि वो सूर्यवंशी थे इसलिए वो ऐसा बनवाया गया ताकि सूर्य की रश्मियां वो निरंतर छनती हुई उस मृतक के शरीर तक पहुंचे, ताकि अपने पुरखे के साथ उनका संबंध बना रहे। तो उनका देहात्मवाद, उनका भाई बहन का विवाह और अपने को देवदूत मानना, फराह मानना, और ये जो भाई बहन का जो संबंध था, ये सारी चीजें जो हैं, सिवाय भारतीय माइथोलॉजी के बिना आप उसकी सिद्धि कर नहीं सकते हैं। और उन पिरामिडों के ऊपर जो उन्होंने मंत्र लिखवाए, जो उन्होंने अद्भुत मतलब उस पर कविताएं लिखवाई, मैं यदि उसको पढ़ूं तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि मतलब ये मतलब ऋग्वेद का मंत्र मैं पढ़ रहा हूं कि ये जो है कोई और भाषा है, संस्कृत की भरमार है उसमें। और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सबसे प्रतापी राजा वहां का हुआ अमनहोतप ने अन्य सारे देवताओं की पूजा वहां बंद करवा दी और एकेश्वरवाद चलाया। और एकेश्वरवाद में एक ईश्वर कौन था? सूर्य। और उसने सिंधु, उसके जो है नील नदी के किनारे कारनाक नाम का नगर है, कारनाक में उसने बहुत विशाल सूर्य मंदिर बनवाया, जो अभी भी थोड़ा बहुत खंडहर उसके दिखाई पड़ते हैं डिस्कवरी वगैरह में। उसकी दीवारों पर जो उसने मंत्र लिखवाए, वो मंत्र जो है बड़े अद्भुत है। और उन मंत्रों के माध्यम से लगता है कि हमारी भाषा और हमारा धर्म और कितना वहां पर जो है कितने सुरक्षित ढंग से लिखा गया। तो इस तरह से जो है पूरा मिस्र की जो संस्कृति है, इसको क्या है कि जब ईसा पूर्व सन 41 में पाम्पी का पीछा करता हुआ जूलियस सीजर, पाम्पी ने पहले आक्रमण किया रोम पर, अंत में उस युद्ध में वो हार गया आशा के विपरीत। जब हार गया तो जूलियस सीजर ने उसको खदेड़ा वहां से, और उसने प्रण कर लिया कि जब तक इसको मार नहीं डालूंगा मैं मानूंगा नहीं, चाहे जितनी दूर ये भागे। वो सीरिया होता हुआ सीधे पहुंचा जो है यहाँ मिस्र देश। बहरहाल मिस्र में पहुंचते ही मिस्रवासियों ने उसको मार डाला, क्योंकि वो लोग जो है सम्राट जूलियस सीजर के पक्षपाती थे, उन्होंने उसको मार डाला। लेकिन तब तक ये भी पहुंच गया, और जब मार डाला तो यहाँ पे राजा उस समय कोई नहीं था। एक अनिंद्य सुंदरी रानी वहां पे क्लियोपेट्रा, वो राज्य कर रही थी। उससे जो है उसकी भेंट हुई, दोनों में बड़ा प्रेम पनपा, और इतिहास साक्षी है कि दोनों पति पत्नी बनकर के वहां पे रहे। तीन साल तक लगातार जूलियस सीजर वहां पे रुका रहा। सीजेरियस नाम का उसका एक लड़का भी हुआ, लेकिन बाद में जो है दोनों में अनबन काफी हो गई, और रानी क्लियोपेट्रा ने जो है नागदंश करा करके हत्या कर ली, और जूलियस सीजर भी वहां से लौट गया फिर अपने देश। ये कथा आती है। ये ईसा पूर्व जो है 41 की बात है। और उस समय जो 3 साल वहां पर रहा, तो उन 3 वर्षों में उसने रोम के जाने कितने विद्वानों को और कलाकारों को अपने साथ ले गया था। उन्हीं लोगों ने सबसे पहले इन जो है पिरामिडों का अध्ययन शुरू किया। उसके पहले कोई नहीं जानता था, उनकी भाषा नहीं जानता था, क्योंकि
ये सारी परंपराएं लुप्त हो गई थी एकदम से। तो एक जान बोकह नाम का विद्वान था। जान बोकह जो है बहुत ही मतलब उच्च कोटि का विद्वान था। तो उसको जो है उसने लगाया कि आप इस पिरामिडों पर जो क्या लिखा हुआ है इसको तुम पढ़ो। उसने बड़ा अपना जीवन उसमें लगाया, बहुत परिश्रम किया और उसको अंत में सफलता मिली। तो जान बोकह ने जो ग्रंथ लिखा, समझा ना, ग्रीक भाषा में, उसका ट्रांसलेशन जो है जॉर्ज रॉलिंसन ने अंग्रेजी में किया है। जॉर्ज रॉलिंसन ने अंग्रेजी में किया है और वो जो है इस समय प्रकाशित है मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा। तो उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसका पूरा जो है जान बोकह का दिया है। जान बोकह की स्थापना ये है कि ये राज्य जो है ईसा पूर्व 6502 में स्थापित किया गया था और इसका प्रथम राजा था मेनस, MANUS, मेनस। अब आप मेनस कहें या भारतीयों ने जो ट्रांसलेट किया है उसको मनुष्य कहा है। ये मनु जो है यही उसका पहला राजा है और मनु को ही वो लोग मेनस कह रहे हैं क्योंकि ग्रीक में ऐसा होता है। चंद्रगुप्त को सेंड्राकेटस, हेरोडोटस, इस तरह से वो बनाते हैं। तो ये मेनस से ये राजवंश प्रारंभ होता है और तब से लेकर के ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक आता है, जब तक कि मंगोलों और मध्यवर्ती चीनों ने, यहाँ के डकैतों ने जब से उसको लूटना नहीं शुरू कर दिया। जैसे ही एक बार उनको मालूम हुआ कि इन पिरामिडों में अपार सोना चांदी रखा है, एक बार जब डकैती प्रारंभ हुई तो मारा उन्होंने, एकदम से उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बाकी जो बचा था वो सब जो है इस्लाम ने जो है खत्म करके वहां पे अपना धर्म कर्म शुरू कर दिया। ये उसकी अपनी कथा है। लेकिन जो 18 राजवंशों ने राज्य किया है वहां पर, वो तो भारत के समकक्ष बड़ा अद्भुत राज्य है। और उनके वंश का जो अंतिम राजा तूतन खामन है, उसकी खोज आज भी की जा रही है। कभी की वो होता है उसको उसकी मम्मी मिल गई है, कोई कहता है कि नहीं ये तो नकली है और ये ऐसा, हम लोग रोज रोज देखते रहते हैं। लेकिन तूतन खामन केवल 19 साल का नरेश था और उसी अवस्था में उसकी जो है उसकी मृत्यु हो गई। बहरहाल मिस्र देश की जो परंपरा है वो अद्भुत है। इस परंपरा में इसके तो भारतीय होने में कोई दो राय है ही नहीं है, क्योंकि इसके जितने राजा, उनका नाम है रण असर, हर नखर, क्षिप्र, नभम अखत, हरिहर, रमापति, ये सब उनके नाम है। मैं जब वहां गया सर, मैं जाते ही वो टैक्सी वाले को बोला कि आपका क्या नाम, वो पूछा क्या नाम है आपका, तो मैंने कहा मेरा नाम राम जी। अरे आप तो हमारे राजा रैमसेस से अब देख लीजिए, मैं तो खाली पढ़ करके बता रहा हूँ और भाई साहब आपको उसका प्रमाण दे रहे हैं। तो वो सब राजवंशी हैं और चूंकि र माने सूर्य होता है, इसलिए कोई वहां पे ऐसा नाम राजा का है ही नहीं है जिसमें कि र ना आता हो। सब ने उसको जो है बाकायदे इस रूप में दिया है। अमन होतप नाम के वहां पे करीब 5 राजा हुए, लेकिन जो सर्वाधिक प्रतापी था वो अमन होतप जो है लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पैदा हुआ। और उसकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उसने वहाँ पे भारत की तरह जो बहुदेववाद था उसको समाप्त करके उसने एकेश्वरवाद चलाया और एकेश्वर के रूप में भगवान सूर्य की उसने आराधना प्रारंभ की और सूर्य के ऊपर उसने वहाँ के विद्वानों से बहुत अच्छे अच्छे जो मंत्र लिखवाए और कारनाक में जो उसने मंदिर बनवाया, उस मंदिर की दीवार पर उसने बड़ी भावभीनी स्तुतियां लिखवाई। तो एक मंत्र मैं उसमें से उद्धृत कर रहा था कि शाम के समय जो अस्ताचलगामी सूर्य है नील नदी के किनारे, तो उनकी शोभा का उसमें वर्णन किया गया है और उसका भाव ये है कि हे देवाधिदेव सूर्य, जब संध्या के समय अपनी लालिमा बिखेरते हुए जब आप अपने घर की ओर लौटते हैं, उस समय आपका अभिनंदन करने वाले जो पक्षी हैं वो चहचहाहट से अपने कलरों से आपका अभिनंदन करते हैं, आप अपनी खुशी व्यक्त करते हैं और आप इसलिए भी करते हैं कि अगले आने वाले प्रातः काल में फिर आप आएंगे और फिर नई शक्ति का संचार करेंगे पृथ्वी में। तो आप उसकी शब्दावली देखिए। और जब मैं कभी उससे मिलाता हूं अपने सवित्र सूक्त से, जो कि ऋग्वेद का सूत्र है,
तो मुझे लगता है कि कितना साम्य है दोनों में। वो लिखा गया है उसमें कि नत्रुई सनुइन त्याउ आशा ससु पुवायो आरफन सपन स्वंतत पुवन आदिबुन फर अरुवन आँख यू बबुआ तु आउ बस अस आत सुतन ओम ओशान रपिंतु आतन। तो आतन माने प्रकाश, आतन माने प्रकाश। ओम शब्द है, भगवान जाने ये संस्कृत का ही ओम है या किसी और रूप में आया हुआ है। ओशान ये उषा के ही लिए प्रयुक्त है या किसी और के लिए है। और आशा ससु ये जो है ससु और आशा ये दोनों आशा दिशा के लिए प्रयुक्त होता है संस्कृत में। ससु जो है चंद्रमा के लिए शशि शब्द आता है, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो मतलब इतना साम्य है दोनों भाषाओं में और इतनी मेलोडी है कि बिल्कुल वेद मंत्रों की पद्धति पर ये सारे मंत्र लिखवाए गए। तो इस तरह से जो है ध्यान से यदि मतलब एक जिसे कहते हैं कि समन्वयवादी दृष्टि से आप अध्ययन करें। एक विग्रहवादी दृष्टि होती है तब तो आप कहीं पर भी सामंजस्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपकी समन्वयवादी दृष्टि हो तो निश्चित रूप से आप ये स्वीकार करेंगे कि इजिप्शियन जो हमारी कल्चर है वो एकदम भारतीय संस्कृति से मेल खाती है।